क्या लगता है ये जानबूझ करके ये मारा गया? जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया है। ये दलित परिवार से आते हैं। इस घटना में कितने लोग घायल हुए? ये घायल पे पीड़ित हमारे 2 बच्चियां हैं यहाँ पे। ये खुद बता रही हैं, इनका खुद बयान आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। खुद कह रही है कि मुझे गाली गलौज किया गया। ये खुद आरोप लगा रही है थाना अध्यक्ष पर कि मैं केस करने गया तो 1 दिन के बाद लिया गया। ये क्या कानून का राज? कोमल जो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, गरीब राजकुमार अपने बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था। सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर माँ बाप का सपना होते उसके औलाद, उस औलाद चुप रहो, इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय को लेकर के आप लोग देखिए, जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, मैं अभी बिहार के औरंगाबाद जिला के नगर थाना के अपोजिट साइड में पासवान टोली है, सरकारी बस स्टैंड के पास में पासवान टोली है, जहां पे 14 मार्च को यानी 14 तारीख को होलिका दहन, 13 तारीख को होलिका दहन होने के बाद जो है 14 तारीख को कुछ इस मोहल्ले के बच्चियां लोग जो है से, लड़कियों लोग जो है से कादो मट्टी खेल रही थी। बगल में ही एक कुछ मन चले युवक ने, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इस बात के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित समाज से इन लोग आते थे और दलित समाज को जाति सूचक नाम लेकर के कहीं ना कहीं उनके साथ में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, आप सुन करके चौंक जाएंगे। बिटिया का नाम कोमल कुमारी, जो एकदम पास के ही बाउंड्री सटे घर से कोमल अपने ननियाल में आई थी होली खेलने के लिए छुट्टी लेकर के, तभी जो है से बगल का ही रहने वाले मनचले युवक अपनी बाउंड्री से कार निकालता है और उसके बाद जो है से 3-4 बेटियां को जबरन जो है से कार से धक्का मार के कुचल देता है और स्पॉट मौत हो जाता है। कि आखिर कैसे कोमल के साथ में घटना घटी है, किसने इस तरीका का बर्बरता का शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर के जानने का पासवान पूर्व मंत्री और मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल SC/ST प्रकोष्ठ और औरंगाबाद के हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरुण पासवान, अरवल के जिला अध्यक्ष उमेश पासवान और प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पासवान, हम लोग सभी जहानाबाद के जिला अध्यक्ष अनिल पासवान जी भी हैं। हम लोग सभी घटनास्थल पर आ जाए और पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मिलने का काम किया। पीड़ित परिवार जिनके साथ जो घटना घटी, उन्होंने बताया कि हम लोग थाना में भी FIR करने गए थे, लेकिन थाना में 1 दिन बाद FIR लिया गया। ये दुखद है और अभी तक वरीय पुलिस अधीक्षक से भी इनके परिजन बात किए। उनके द्वारा बिना जांचोपरांत ये कहा गया पीड़ित परिवार से कि ये एक्सीडेंट है। तो मैं यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से पूछना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट क्या ये NH है क्या कि एक्सीडेंट होगा? ये सरेआम देखने से ये पता चलता, यहाँ के पीड़ित परिवारों से बात करने के बाद पता चला कि ये हत्या की गई है, हत्या की साजिश है और इन्हें धमकी भी दिया जा रहा है और माँ बहन की भी गाली दी जा रही है। अभी तो कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है थाना अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अब तक 3 दिन बीत गए, अब तक क्या कार्रवाई की गई? ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। ये औरंगाबाद में एक ये घटना नहीं, इसके पूर्व में भी कई घटना घटी है और यहाँ की सरकार के कान में ये यहाँ का एक कुछ लोग रूह ऐसी बदलना चाहते हैं, इसको साजिश कर रहे हैं। न्याय की दिशा में आप लोग क्या कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग तो अनुसूचित जाति आयोग तक हम लोग इस मामला को ले जाएंगे। यदि रफा दफा कोई भी करने का प्रयास करेगा तो हम विधानसभा में हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता आवाज उठाएंगे और इनके साथ पूरे बहुजन के लोग खड़ा हैं। अच्छा, एक्सीडेंटल का मामला यहाँ आ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है? भाई एक्सीडेंट कैसे होगा? आप खुद स्वतंत्र एजेंसी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, एक्सीडेंट कहाँ पे होता है आप बताइए ना? NH पे होता है ना? ये NH है क्या? मात्र इनका घर और इन जो पीड़ित परिवार का घर का मात्र 5 फीट की
दूरी पर होगा, इसे एक्सीडेंट माना जाएगा? तो क्या लगता है ये जानबूझ करके ये मारा गया? जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया है। ये दलित परिवार से आते हैं। इस घटना में कितने लोग घायल हुए के मौत? ये घायल पे पीड़ित हमारे 2 बच्चियां हैं यहाँ पे। ये खुद बता रही हैं, इनका खुद बयान आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। खुद कह रही है कि मुझे गाली गलौज किया गया। ये खुद आरोप लगा रही है थाना अध्यक्ष पर कि मैं केस करने गया तो 1 दिन के बाद लिया गया। ये क्या कानून का राज है क्या? ये अंधा कानून ये लोग ये किए हुए हैं। हम लोग यहाँ के वरीय आरक्षक अधीक्षक से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि मैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? पीड़ित परिवार के साथ कितने खड़े हैं, किस देखिए, हिसाब से आप देख रहे हैं? पीड़ित परिवार और घटना स्थल पे आने के बाद जो इन सब लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ, अखबार के माध्यम से भी तरह तरह से बातें आ रही हैं, लेकिन घटना स्थल और पीड़ित परिवार से बात होने के बाद ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से, चाहे वह रंग का बहाना हो, कीचड़ कादो बच्चे खेल रहे थे उसका बहाना हो, किसी न किसी कारण से यह घटना कारित किया गया है। यह कोई स्वतः या कोई जो एक्सीडेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, दुर्घटना के बारे में, तो इसमें कहीं से भी दुर्घटना की बात, कोई आम सड़क नहीं है और गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी नहीं जा रही है दूसरे तरफ, बल्कि इस घर से निकल करके और इस कोने पर जाके गाड़ी ठहर जाता है रेस में। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह घटना जानबूझ करके, है ना, इन लोगों के साथ किया गया है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग स्वीटी ने किया, कोमल की बड़ी बहन है, पटना में रह के पढ़ती है, तो जिस तरह से बयान किया और घटना के बाद एफआईआर के बाद सुबह में आकर के जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, दबाव दिया जा रहा है, जिस तरह से घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जा रहा है, हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन, आरसी अधीक्षक, ऐसे तो पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, दरोगा और जमींदार भी मारे जा रहे हैं, जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, खुद ही नहीं है। होली के अंदर में, होली से पहले 3-4 दिन के अंदर में बड़े बड़े घटनाएं हुए, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर थोड़ा सा भी राज का एक बाल है, कानून का राज है थोड़ा सा भी, तो अबोध बालक कोमल जो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, गरीब राजकुमार अपने बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था, सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर माँ बाप का सपना होते उसके औलाद, उस औलाद, चुप रहो, इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय को लेकर के आप लोग कितना है? पीड़ित परिवार को न्याय देगा। हमने इस बात को नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रात में हमने सारी घटना से अवगत कराया और राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम बना करके वहां से, मैं तो लगातार यहीं 4-5 दिनों से था, और साधु पासवान जी जो SC ST के अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। उद्भेदन क्या होना है? उद्भेदन तो FIR में जो नाम है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, SPD ट्रायल चला करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले, इनको कम से कम जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। बेटी जो बची हुई है उनके पढ़ाई का गारंटी करे, क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए, और जल्दी से जल्दी न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको न्यायिक लड़ाई भी लड़ने का, चाहे SC ST आयोग के माध्यम से हो, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को जाकर के सारी रिपोर्ट करेंगे, विधानसभा के अंदर में भी सवाल इस पर उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका दोषी कौन है और अभी तक क्या कर, 3 दिन हो गया लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए भी किसी को नहीं बुलाया भाई। और जैसा कि ये लड़का बताया है कि बोल रहे हैं कि कार्रवाई इसमें क्या होगा, जान चला गया और कार्रवाई नहीं होगा। ये तो शर्म से डूब मरने वाली चीज है। किसी के भी बच्चे अगर हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको कम से कम मानवता के नाम पर इस तरह का बात को नहीं बोलना चाहिए। इस जिले में अपराध रात दिन दुना रात चौगुना। अभी अंकित 12 बरस का, देरका का, जमींदार पासवान का लड़का, उसको पकड़ करके पुलिस अगर दबिश बनाती, उसके माँ बाप दौड़ते रह गए, दबिश बनाती कुटुम्बा थाना, तो उसका जान बच सकता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका लाश मिला। इसके पहले नबीनगर में जो ओसाव जी का, जो प्रमोद साहब का, किस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया गया,
इसलिए अपराध जो है बेलगाम है और लगता है कि लोगों को लग रहा है कि इसी राज्य में अब हम लोग को समझो कि इसी तरह से काम करना है। इसलिए जनता मालिक है, जनता सब कुछ देख रही है, नाक से ऊपर पानी जा रहा है। इसलिए इंसाफ का हम लोग इंतजार करेंगे और हमें विश्वास है कि इंसाफ इसमें मिलेगा। और हम परिवार को भी कहेंगे कि जो सच्चाई है उसके साथ कोमल को इंसाफ दिलाने के दिन तक राजकुमार तुमको खड़ा रहना होगा। आपको खड़ा, चाहे कितना हो बड़ा कोई आदमी आवे, कितना हो बड़ा लोभ प्रलोभ दे, कितना हो बड़ा धमकी देवे, लेकिन आपको किसके लिए डरना, किसके लिए डरना। इसलिए हम सारे लोगों से चाहेंगे शांति बनाए रखिए। कानून पर अभी भी हम लोग को भरोसा है। हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। मंझौली का घटना हुआ था, कोल मंझौली आईजी आए थे, ऑन स्पॉट कार्रवाई हुआ था। अगर नहीं यहाँ के आरसी अधीक्षक इसमें न्याय करेंगे तो हम लोग आईजी से, डीजी से, चीफ मिनिस्टर अभी चल रहा है, सब लोग से मिल करके और बात रखेंगे और कोमल को निश्चित रूप से हम लोग न्याय दिलवाएंगे। अभी हमको आते समय बात हुआ DWO से, जिला कल्याण पदाधिकारी से, SC/ST एक्ट जो लगा है उसके तहत 4,25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ही चलाएगा वहां जाके जमा करना होगा और उसके बाद जब चार्जशीट होगा तो 4,25,000 रुपया वो मिलेगा। बाकी व्यवस्था के लिए भी मैं बोला हूं उनको कि जितना जल्दी हो सके फर्दर सब उसको इंतजाम कीजिए। गरीब आदमी है तो आगे जो है इस लड़ाई को मंजिल तक हम लोग, न्याय दिलाने तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। राजद जिलाध्यक्ष हैं, आपके द्वारा इस घटना को लेकर के क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग आज घटना सूचना पाकर आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल सदन से सड़क तक मजबूती से बात उठाएगी।